साग। सो हिमाचली साग कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ आज। 1 किलो पालक है और आधा किलो सरसों है और मेथी है 1 पाव, 1 पाव बथुआ है और 1 पाव सौंफ है। सो गाइज ये सारी चीज़ें आपको एक साग बनाने के लिए लगेगी। बहुत सारी दिखने में हरी हरी है, मेरे को बथुआ क्या सौंफ कौन है क्या मेथी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी मम्मी को पता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर साग बना रहे हैं आज। और आई होप आपको भी पता चल गया होगा कौन सा पालक है, कौन सी सौंफ है, या फिर मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये ऐसे पत्ते वाला पालक है और ये है सौंफ छोटी छोटी सी, ये है बथुआ छोटा छोटा, एंड ये है मेथी जिसके और भी छोटे पत्ते होते हैं, ये है सरसों जिसके पत्ते ऐसे दिखते हैं कुछ। अब मम्मी इसको अच्छे से वॉश करेंगे। सो चलिए, इन टाइम हमारा पालक धुल चुका है। अब मम्मी ने फ्रेश वाटर लेकर आया है एंड अब फिर से इसको वॉश करेंगे, क्योंकि गाइस इस टाइम पे पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो प्लीज़ इसको 3-4 बार वॉश कर लें ताकि आपके खाने में कोई भी मिट्टी ना आए और आपका मज़ा किरकिरा ना हो। अब जब हमने साग धो लिया है तो अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे छोटा छोटा। 1 गुंडी लहसुन लेंगे, 4-5 मिर्च लेंगे एंड यहाँ पर अदरक लेंगे। गुंडी में कूट के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। सो जो हमारा साग है वो हमने अच्छे से काट लिया है। सो अब हम इसे कुकर में डालेंगे बॉईल होने के लिए। कप हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पालक में पानी ज़्यादा होता ही है पहले से, तो जब ये बॉईल होगा तो ये अपने आप पानी छोड़ेगा। जो हमारा साग कटा हुआ है अब हम उसे कुकर में डाल देंगे। अगर आपका भी साग ज़्यादा हो गया है और कुकर छोटा है, ये देखो मैंने इतना साग डाल दिया है कुकर में, बट फिर भी अभी भी यहाँ पर ये साग लेफ्ट है। सो हम क्या करेंगे, हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे ताकि ये जो साग है ये नीचे चला जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साग में जो पानी, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और हरी सब्जियां वैसे भी पानी छोड़ती है। सो साग भी पानी छोड़ता है, तो ये नीचे बैठ जाएगा। जैसे ही थोड़ा नीचे उतर जाएगा हम इसमें ये वाला साग ऐड करेंगे। ओके, देखो गाइस इसमें काफ़ी स्पेस हो गया है, तो हम दूसरा जो साग हमारा बचा हुआ था इसमें ऐड कर देंगे। गाइस जो हमारा साग है वो पक चुका है। अब हम यहाँ पर अदरक, लहसुन और मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। और हमारे हिमाचल में राइस डालते हैं साग में, सो हम वही डाल रहे हैं इधर। थोड़े से राइस आपको डालने हैं यहाँ पे। थोड़े से राइस हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि साग में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है और उससे साग में टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें हींग। डाल दिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। जो हमने चावल और जो पेस्ट हमने इसमें डाला वो हम इसे बीच में कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। सेंटर में रख लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। चावल मुझे साइड में। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और कितनी विसल आनी चाहिए? 7-8 विसल आने का इंतजार करेंगे। सो गाइस जो हमारा साग है वो बॉईल हो चुका है और बॉईल होने के बाद ये लग रहा है ऐसा कुछ।
इसी ये जो थिकनेस आती है ये राइस से आती है। एंड अब इसमें मम्मी बेसन डालेंगे। हाथ मेरा इधर से होगा तो कोई बात नहीं। मम्मी अब इसमें बेसन डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। तो ये जो बेसन है ये डाल दिया है। अब इसको ना अच्छे से घोट लेंगे। वो कहते हैं ना जैसे भांग को घोटते हैं ऐसे ही मम्मी भी इसको घोटेंगी और इसका फिर साग बनाएंगे। चलो तब तक मम्मी इसको घोटते हैं। ये जो औजार है लकड़ी का, इसी से ही इसको घोटते हैं। ब्रो ये बहुत मेहनत वाला काम है, इससे हाथ में भी दर्द हो जाता है क्योंकि हल्के हाथों से नहीं, इससे मजबूत हाथों का काम है यहाँ पर ब्रो। मेरी मम्मी तो हिमाचल की है भाई, रफ एंड टफ। तो देखो कितने अच्छे से घोट रहे हैं। ये देखो आज तो भांग घुट जाएगी आराम से ये देखो। तो इसको घोटते टाइम ध्यान रखें कि एक जना कुकर पकड़ ले, नहीं तो कुकर पूरा हिलता रहेगा और सारा साग नीचे गिर जाएगा। इसलिए मैंने भी मम्मी की हेल्प की कुकर पकड़ने में। ज़्यादा क्या है, गोटा सारा मम्मी ने है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं। ये देखो कितना अच्छा है। ये देखो। हाँ तो जो हमारा जो साग है वो हमने घोट दिया है, लेकिन हमने जो बेसन का आलन हमने लगाया है वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए, पक जाए, इसीलिए 10 मिनट तक हम इसे गैस पर रखेंगे। हम यहाँ पर साग को जो हमने बॉईल किया है साग, अब उस पर तड़का लगाएंगे। उसके लिए ऑयल डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, 2 रेड मिर्च और जीरा 1 चम्मच जीरा। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, 1 चॉप्ड अनियन, तो गाइस अदरक लहसुन और मिर्च का जो हमने पहले से ही पेस्ट डाल दिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने साग को बॉईल किया था, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे और 1 चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। साग है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा है और हम इतना सारा एक साथ नहीं खा पाएंगे, बट आप इसको बॉईल करके रख सकते हैं एंड जितना आपको खाना है उतना आप तड़का लगा के उसको उसी टाइम एंजॉय कर लीजिए गरम गरम। सो अभी हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए हम उतना ही बनाएंगे। और साग की सबसे मेन बात ये होती है कि ये जितना बासी होता है उतना ही स्वादिष्ट बनता है। बासी से मेरा मतलब यहाँ पर पुराना, जितना पुराना होता है उतना ही स्वादिष्ट ये बनता जाता है। फिर आप इसको सच में आप ट्राई करके देखना कि ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है जितना बासी होता है। बस आपको क्या करना है, हमेशा 1 अनियन और 2 रेड मिर्च डाल के तड़का लगा दोगे ना तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे खड़े मसाले हमेशा डालने हैं। जब भी आपको बनाना है आप इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 2 लाल मिर्च डाल लें सूखी, एंड उसके बाद 1 अनियन डाल लें कटा हुआ, बस। और जितना आपको खाना है उतना साग डाल लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। फिर उसके बाद आप इसको मक्के की रोटी के साथ खाइए या चपाती के साथ खाइए या राइस के साथ खाइए, चॉइस इज़ योर्स गाइस। जी तो गाइस जो हमारा तड़का है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें साग डाल देंगे। डन। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। तो ये जो हमारा साग है ये तैयार हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है। साग हो और मक्की की रोटी ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार।
तो यहाँ पर आसपास कोई भी चक्की नहीं थी हमारे। ब्लिंकिट से पंसारी की जो ब्रांड है उससे ये मक्की का आटा मंगवा लिया है जो कि ग्लूटेन फ्री है। सो चलिए इसको हम छान लेंगे अच्छे से। तो अब मैंने तो बिना सोचे समझे मंगवा दिया था मक्की का आटा, बट मम्मी का अप्रूवल मिल गया है कि ये वाला मक्की का आटा बहुत अच्छा है। अगर आपके आसपास भी कोई किराने की शॉप या कोई चक्की ना हो तो आप भी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हो, पंसारी जिसमें लिखा हो, ठीक है। और मक्की के आटे को ऐसा गूंदा जाता है, नॉर्मल गेहूं के आटे के जैसे नहीं गूंदा जाता, नहीं तो ये पूरा पानी पानी ही हो जाएगा। क्या बोलते हो मम्मी? हैं मम्मी, आपको कैसा लगा ये आटा? अच्छा है बेटा, सही मंगवाया ना मैंने? होना चाहिए वैसा है। अच्छा, देखा, किसी काम की तो हूँ मैं, है ना मम्मी? जी। मेरी मम्मी हिमाचल से है इसलिए उनको बनाने आती है मक्की की रोटी अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, हमारी मक्की की रोटी, इसको बेलन से नहीं करना होता गाइस, राउंड 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 राउंड, ये अपने आप बड़ी हो जाएगी बड़े प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को संभाल के रखते हैं ना वैसे ही इस मक्की की रोटी को बनाते वक्त ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ होते ही ये टूट जाती है। ये देखो हमारी रोटी बन गई है, वो गोल गोल, देख रहे कितनी गोल है। मेरी तो इंडिया गेट बनेगी इंडिया का मैप बन जाएगा मेरा ग्रो। देखो कितनी गोल है, कितने अच्छे से बनाई है मम्मी ने। जब आपकी रोटी एक साइड से पक जाएगी तो आप इसको पलट देंगे। रोटी गोल गोल, ये देखो गाइस, गोल गोल। मम्मी की रोटी गोल गोल, मेरी रोटी इंडिया का मैप। दिख रहा है अब इसमें क्या करना था, बहुत सारा घी डालना होता है गाइस, जिससे ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें डाले जितना ज़्यादा घी डालोगे उतना अच्छा है ऐसा भी नहीं है कि पूरा डब्बा डाल दो ब्रो, बट भर भर के घी डालो जितना आप खा सकते हो। अब है टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग के लिए मुझे चुना गया है बहुत सारा घी। देख रहे हैं आप, खाया आपने ऐसा घी नहीं नहीं है ना, ऐसे खाना है। जो में मजा आ गया। अब होता है इसके पीछे एक स्टोरी भी है, मेरी मम्मी सुनाती है। एक बार अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो जब उन्होंने पूरा जैसे पिज्ज़ा होता है ना, तो उन्होंने पिज्ज़ा की तरह गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो पालक है, जो
साग हमने बनाया उसको पूरी मक्के की रोटी के ऊपर लगा दिया अच्छे से प्रॉपर। तो उन्होंने क्या किया, साग खा लिया और रोटी फेंक दी प्लेट समझ के। बाकी अगर किसी और को ये स्टोरी पता हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे प्रॉपर पता नहीं। जितनी मुझे पता थी मैंने उतनी आपको बता दी। बट जब भी मैं साग और मक्के की रोटी खाती हूँ मुझे सिर्फ ये वाली स्टोरी याद आ जाती है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।